आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज़ को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन मैंने मुख्तसर करके 4-5 मेजर जो मेन हेडिंग है उनको जो है मैंने यहाँ पे पुट किया है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 में हमने व्हाट इज़ गेम, व्हाट इज़ स्पोर्ट्स, इन दोनों के दरमियान डिफ्रेंशिएट करके हमने देखा था और इनके मुख्तलिफ एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। फिर इसके जो है हमने दोनों को कंपैरिजन किया था। ठीक है, स्पोर्ट्स क्या होता है, गेम क्या होता है। तो अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो आप लेक्चर नंबर 1 आप वॉच करें, देन जो है आप इसको कंटिन्यू रखें तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, कोई भी गेम हम खेलते हैं या स्पोर्ट्स हम प्ले करते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो इस हिसाब से मैंने भी जो है गेम्स को मुख्तलिफ कैटेगराइज किया है, वो है बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने गेम्स को कैटेगराइज करते हैं और जो हम प्ले करते हैं मुख्तलिफ ग्राउंड्स में, मुख्तलिफ फील्ड्स में, मुख्तलिफ जो है कोर्ट्स में, वो जो है इन्वायरमेंट के हिसाब से हम करते हैं। अब इन्वायरमेंट में देखें तो दो तरीके से हम इसको जो है मज़ीद फर्दर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा इंडोर, कोई भी गेम ऐसा है जो कि हम इंडोर खेलते हैं, यानी कि कोई भी रूम में हम खेलते हैं या जिम्नेजियम में हम खेलते हैं, जिसका कोई छत होता है, जिसके चारदीवारी के अंदर हम कहीं पे खेलते हैं, तो वो इंडोर हो गया। आउटडोर गेम्स होते हैं कुछ जो है हम आउट ऑफ रूम, यानी कि बाहर हम कोई फील्ड में खेलते हैं, ग्राउंड में, स्टेडियम में खेलते हैं, तो इसको जो है हम मुख्तलिफ जो है आउटडोर एंड इंडोर में कैटेगराइज करते हैं। जैसा कि जो है इंडोर्स मैंने आपको बता दिया कि इनसाइड क्लोज स्पेस, कोई ऐसा स्पेस होता है, रूम होता है या कोई भी जो है हमारा जिम्नेजियम है। अब जिम्नेजियम के अंदर मुख्तलिफ गेम्स हम खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, चेस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, इसके अलावा जो है हम वॉलीबॉल भी खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि इंडोर में आते हैं, वो हम जो है वहाँ पे प्ले करते हैं। अगर आउटडोर की बात करें तो आउटडोर में देखें हमारे पास भी बहुत सारे गेम्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, फिर हमारे पास हॉकी है, और भी बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि आउटडोर गेम है, यानी कि हम जिम्नेजियम से बाहर ओपन स्पेस में हम जो है प्ले करते हैं। तो पहली बात हमने ये डिस्कस किया कि पहला जो हमने कैटेगराइज किया है वो बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर दो हिस्से हैं, एक इंडोर, दूसरा जो है आउटडोर गेम्स हमारे पास है। फिर इसके एग्जाम्पल भी आप देख लेना। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी कि इसमें प्लेयर्स के हिसाब ने मैंने जो है कैटेगराइज किया है। इसमें एक हमारे पास है इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, दूसरा हमारे पास है टीम स्पोर्ट्स। इंडिविजुअल में क्या होता है, एक टीम में इंडिविजुअल प्लेयर होता है, एक ही प्लेयर होता है, और टीम में मोर देन 2 प्लेयर्स होते हैं, मोर देन 1 प्लेयर्स होते हैं। आप इसमें देखो ट्रैक एंड फील्ड के जितने भी इवेंट्स हमारे पास है, रनिंग देखें, रेस जिसमें 100 मीटर, 400 मीटर, इसमें इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरा अगर देखें तो वहाँ पे जो है हमारे पास ट्रैक एंड फील्ड में जेवलिन थ्रू या जो है थ्रोइंग का कोई भी इवेंट देखें, जेवलिन थ्रू, डिस्कस थ्रू, हैमर थ्रू, शॉट पुट, ये तमाम जो है ये जो है हमारा इंडिविजुअल है। और फिर जो है आगे जंपिंग में देखें तो हाई जंप, लॉन्ग जंप या ब्रॉड जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, ये तमाम जो ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट्स हैं ये ज़्यादातर जो है इंडिविजुअल गेम्स ही प्ले करते हैं हम। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है टीम गेम्स है, टीम स्पोर्ट्स है। टीम स्पोर्ट्स में जिस तरह मैंने आपको बताया कि मोर देन 1 प्लेयर्स होते हैं एक टीम में। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है। अच्छा, ये बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और लॉन टेनिस, ये जो है कुछ ऐसे मैचेस है, कुछ ऐसे जो है गेम्स है, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स है जो कि इंडिविजुअल में भी आता है और ये जो है टीम स्पोर्ट्स है। क्योंकि बैडमिंटन की एग्जांपल ले तो बैडमिंटन में क्या होता है, आप इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं, आप टीम में भी खेल सकते हैं। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे या सी में जो चीज़ मैंने कैटेगराइज किया गया है वो है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट लेवल। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो कि क्या करते हैं, हम फिज़िकल कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। जैसे कि
हमारे पास कौन सा है, बॉक्सिंग की अगर एग्जांपल दे तो बॉक्सिंग में क्या होता है, आपका जो है बॉडी पूरा जो है टच होता है। दूसरा जो है नॉन कॉन्टेक्ट, जिसमें जो है आप खेल रहे होते हैं लेकिन आप अपोनेंट के साथ आपका जो है बॉडी टच नहीं होता है। अगर जो है कॉन्टेक्ट में जो है देखें तो फुटबॉल में भी जो है किसी हद तक जो है एक दूसरे के साथ अपोनेंट टीम दूसरे टीम के साथ जो है उनके जो प्लेयर्स है वो उनका एक दूसरे के साथ जो है टकराव होता रहता है। नॉन कॉन्टेक्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे गेम्स है जैसा कि टेनिस है, बैडमिंटन है, ठीक है, उन गेम्स में स्विमिंग है, उन गेम्स में क्या होता है आपका अपोनेंट के साथ कोई टच नहीं होता, आप अपने साइड से खेल रहे होते हैं, वो अपने साइड से खेल रहे होते हैं, ठीक है। एक डी में मैंने जो कैटेगराइज किया है वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया है। ऑब्जेक्टिव में भी आप जो प्लेयर्स हैं वो प्ले करते हैं तो इनके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो जो है टाइम बेस होता है, दूसरा स्कोर होता है। यानी कि टाइम बेस में ये होता है कि मिनिमम टाइम में आपने फास्टेस्ट जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करे, आपका जो है जो आपको टाइम दिया गया है उसमें जो है आपका टाइम लिमिट जितनी आप जल्दी वो काम करेंगे उतना जो है आपके लिए फ़ायदा होता है। जैसा कि एथलेटिक में देखें, आपका जो है रनिंग है, 100 मीटर का रेस है, तो इसमें जो है 100 मीटर के जो रेस है वो जितने कम सेकंड में आप 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगे वो विनर होगा। ज़्यादातर देखिए इंटरनेशनल रिकॉर्ड भी मेरे ख्याल से 9 पॉइंट समथिंग जो है इनका रिकॉर्ड है, 9 सेकंड में 100 मीटर की जो है डिस्टेंस तय करते हैं। तो उसमें जो है जितना जो एथलीट जितना कम टाइम में वो उसका डिस्टेंस कवर करेगा वो विन होता है। यानी कि जो एथलीट्स होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, उनका फोकस होता है कि मिनिमम टाइम में उनका जो गिवन जो टास्क है वो जो है कंप्लीट हो सके। दूसरा है स्कोर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो है आपको टाइम दी जाती है, उसमें आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्कोर करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जैसे कि बास्केटबॉल है, 15-15 मिनट के जो है क्वार्टर होता है, आपका जो है 10-10 मिनट का होता है। जबकि जो है हॉकी है तो 15-15 मिनट के जो है 4 क्वार्टर्स होते हैं, और उन जो है 60 मिनट में, या फुटबॉल है तो जो है 90 मिनट आपको दिया जाता है। 90 मिनट के अंदर आपने जो है क्या करना होता है, मैक्सिमम स्कोर करना होता है और अपोनेंट को स्कोर करने नहीं देना होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। खेलते हुए अगर जो है आप क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं, आप अटैक करते हैं, और इस टाइम आपका पूरा दोनों टीम का जो फोकस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, दूसरों को जो है दूसरों के ऊपर गोल करना, दूसरों के ऊपर जो है ज़्यादा स्कोर करना, और ख़ुद को जो है स्कोर से जो है डिफेंड करना, इनको बचाना, उनका जो है ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो है 4 हिस्सों में, 4 कैटेगराइज में मैंने जो है कैटेगराइज किया है इन चीज़ों को। फिर जो है इनके फर्दर दो जो है हिस्सों में फिर फर्दर जो है मैंने इसको क्लासीफाई किया है, तो आप इसको देखें। तो बहुत ही मैं रीकैप करता हूँ, बहुत ही आसान है। फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट हमने जो है बेस्ड ऑफ इन्वायरमेंट में हमने 2 हिस्सों में जो है इसको कैटेगराइज किया, एक है आउटडोर, दूसरा है इंडोर, ठीक है। फिर हमने किया बेस्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लेवल, ठीक है। इससे पहले हमने बी में किया था कि बेस्ड ऑन नंबर ऑफ़ प्लेयर में जो है हमने इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट्स को जो है हमने कैटेगराइज किया। फिर इसके बाद हमने जो है बेस्ड ऑन कॉन्टेक्ट लेवल में जो है कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट पे जो है हमने कैटेगराइज किया। फिर जो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव में हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव है, एक है टाइम बेस्ड, दूसरा जो है स्कोर बेस्ड स्पोर्ट्स जो है हमारे पास है, ठीक है। तो आज के जो है सेकंड लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद फर्दर हम आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इसमें जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं वैल्यूज़ ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। यानी कि स्पोर्ट्स और गेम में हमारे ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या अफादियत है। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इससे हमारे ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ जाती है।